नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है, मतलब बीए फोर्थ सेमेस्टर, उसमें इंग्लिश लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसी में ये आया हो ऐसा नहीं है, ये पहले भी था, लेकिन पहले ऑप्शनल था। यानी पेपर सेकंड के दो सेक्शन होते थे। सेक्शन ए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और दूसरा सेक्शन होता था पेपर बी इंडियन लिटरेचर थ्रू ट्रांसलेशन। तो इसको हम लोग नहीं करवाते थे, जो सेक्शन ए था वही करवाते थे। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आता ही था। इसमें राइट द थीम ऑफ द पोएम आंसू, ये क्वेश्चन पेपर 2014 का है। और सेकंड क्वेश्चन जो इसमें आया है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम आंसू सजेस्ट, यानी ये जो आंसू टाइटल है और इंग्लिश में जो इसको ट्रांसलेट किया गया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। तो दोनों ही आपको दोनों ही टाइटल्स के बारे में बताना होता है। पुराने वाले सिलेबस में आधे अधूरे भी था, तो आधे अधूरे पर देखिए ये दो क्वेश्चन आए हैं, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट सावित्री इन आधे अधूरे, और हु इज़ द हस्बैंड ऑफ सावित्री एंड व्हाट डज ही डू। ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको मालूम ही कि महेंद्र नाथ हैं सावित्री के हस्बैंड। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। डिस्कस जयशंकर प्रसाद एज अ ट्रेजिक पोइट और राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आंसू। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये आधे अधूरे पर थे। करेक्टर स्केच ऑफ महेंद्र नाथ और मोहन राकेश एज अ प्ले राइट। तो इस पर तो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो। आंसू के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं मैं बाद में अलग से अपलोड करूँगी। आंसू को पहले पूरा कराऊंगी और फिर अपलोड करूँगी। आज के इस वीडियो में हम केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अलीगढ़ वालों का एग्ज़ाम पहले है और उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड मतलब क्वेश्चन पेपर होगा उनका एग्ज़ाम जो होगा। तो आज केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पहला सवाल देखिए, आंसू वॉज रिटन बाय, ये तो आपको मालूम ही है, आंसू लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। फिर आंसू वॉज ट्रांसलेटेड इनटू, तो आंसू को ट्रांसलेट किया गया था, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज, ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए क्वेश्चन, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस नाम से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। हु ट्रांसलेटेड आंसू इनटू इंग्लिश, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है आंसू को? चार्ल्स एस जे वाइट ने। फिर हाउ मनी स्टेंजाज आर देयर इन द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 190 उसमें स्टेंजाज हैं, याद रखिएगा। प्रसाद आंसू इज़ रिमार्केबल फॉर, तो जयशंकर प्रसाद की ये जो कविता है आंसू, वो इन सारी चीज़ों के लिए उल्लेखनीय है। रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय है। मिस्टिसिज्म है उसमें, रहस्यवाद है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस भावनाएं होती हैं, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, तो भावनाओं की अभिव्यक्ति है। पोर्ट्रेयल माने चित्रण होता है, ऑफ नेचर प्रकृति का, तो प्रकृति का चित्रण भी है। और ये जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वॉज आंसू ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, तो आंसू को इंग्लिश में ट्रांसलेट 2006 में किया गया था। जयशंकर प्रसाद बिलोंग्स टू, जयशंकर प्रसाद का संबंध है छायावाद, रोमांटिक पीरियड। हिंदी साहित्य का जो रोमांटिक पीरियड है उसको छायावाद कहते हैं, तो छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। व्हेन वॉज आंसू रिटन इन हिंदी, तो हिंदी भाषा में आंसू लिखा गया था 1925 में। ये एक और दूसरी किताब से देखिए, जयशंकर प्रसाद वॉज बॉर्न इन, जयशंकर प्रसाद पैदा हुए थे 1889 में। जयशंकर प्रसाद डाइड इन, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी 1937 में। जयशंकर प्रसाद पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू, तो आंसू का पहला संस्करण आया था 1925 में। फिर है जयशंकर इन विच ईयर द सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड, यानी दूसरा संस्करण आया था 1933 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जयशंकर प्रसाद पब्लिश्ड कामायनी इन, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी प्रकाशित की, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद का ग्रंथ कामायनी, 1936 में। एट वॉट एज डिड ही राइट हिज फर्स्ट पोएम, तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी पहली कविता 9 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। फिर 7th क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर आंसू वॉज कंपोज बाय जयशंकर प्रसाद, तो ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं, 1925 में उन्होंने लिखा आंसू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एपिक रिटन बाय जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उनकी ये रचना।
9th क्वेश्चन देखिए, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यानी कामायनी किस फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो क्वार्टरन की फॉर्म में लिखी हुई है। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फादर, यानी जयशंकर प्रसाद जी के नाम, पिताजी का नाम क्या था। तो कई जगह देवी प्रसाद दे रखा है और कई जगह देवकी प्रसाद दे रखा है ना। बाकी तो ये नहीं दे रखे, राजेंद्र बाबू नहीं है, देवकी नंदन भी नहीं है, लेकिन देवकी प्रसाद ज़रूर कई जगह दे रखा है और कई जगह देवी प्रसाद दे रखा है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, तो उनकी 3 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी ये है विंध्यवासिनी देवी, है ना, और उनकी दूसरी पत्नी है ये सरस्वती देवी, और तीसरी पत्नी है उनकी कमला देवी। ठीक है, तो ये उनकी तीनों पत्नियों के नाम हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ डिड प्रसाद डाई, यानी जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कैसे हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। आफ्टर हुज डेथ प्रसाद रोट आंसू, यानी किसकी मृत्यु के बाद प्रसाद जी ने आंसू लिखा, तो माताजी, पिताजी या बहन की मृत्यु पर नहीं लिखा है, वो उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच इज़ नॉट प्रसाद नॉवल इन फॉलोइंग वर्क्स, ये 4 रचनाएं दे रखी हैं, इनमें से प्रसाद का उपन्यास कौन सा नहीं है। कंकाल उन्हीं का है, तितली उन्हीं का है, इरावती भी उन्हीं ने लिखा है, गोदान प्रेमचंद ने लिखा है। इन विच लैंग्वेज डिड ही राइट द फर्स्ट पोएम, तो उन्होंने जो पहली कविता लिखी वो ब्रज भाषा में थी। फिर हु इज़ नॉट हिज कंटेम्प्रेरी पोइट एमंग फॉलोइंग, तो ये जो नाम दे रखे हैं उनमें से रसखान उनके समकालीन कवि नहीं है। कंटेम्प्रेरी माने होता है समकालीन, तो इनमें से कौन सा उनका समकालीन कवि नहीं है, तो बाकी तीनों उनके समकालीन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये सभी उसी समय के हैं, लेकिन रसखान नहीं है। फिर 17वां सवाल देखिए, विच हिस्टोरिकल प्ले इज़ नॉट रिटन बाय हिम, तो ये जो नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐतिहासिक नाटक उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो चंद्रगुप्त उन्होंने लिखा है, स्कंदगुप्त उन्होंने लिखा है, ध्रुव स्वामिनी भी उन्होंने लिखा है, लेकिन तुगलक गिरीश कर्नाड ने लिखा है। देखिए जो जैसे ये जानना भी आपको उतना ही ज़रूरी है कि मतलब तुगलक किसने लिखा है। फिर रोमांटिक एज इन हिंदी लिटरेचर इज़ नोन एज, तो हिंदी साहित्य में जो रोमांटिक पीरियड है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो अभी मैंने आपसे बात की थी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी खुद छायावादी कवि हैं और इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो उनको रोमांटिक पोइट बोलेंगे, तो हिंदी में उसको छायावाद बोला जाता है। फिर 19वां देखिए, विच रस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पोइम आंसू, तो आंसू कविता में कौन सा रस, मैंने रस थियरी पर एक वीडियो अपलोड किया है, आपको वक्त मिले तो देख लीजिएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस का सिद्धांत दिया है, तो यहाँ कौन सा रस दिखाई दे रहा है, वो वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस के 2 टाइप्स होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार, तो यहाँ पर जो रस हमको दिखाई दे रहा है वो वियोग श्रृंगार है। फिर ये तो आप परिचित ही हैं कि स्टेंजाज आंसू में 190 हैं, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर इट इज़ यानी आंसू किस प्रकार की रचना है, ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथात्मक रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ एन इमॉर्टल कंट्रीब्यूशन बाय प्रसाद, तो इनमें से कौन सी पुस्तक ऐसी है जो कि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है, तो वो है कामायनी, मैंने पहले भी इसका जिक्र आ चुका है। व्हाट इज़ द पोइटिक फॉर्म ऑफ प्रसाद्स आंसू, तो प्रसाद की कविता आंसू की फॉर्म क्या है, एलेजी है, ये एक एलेजी से आप परिचित हैं। प्रसाद्स आंसू इज़ अ लिरिक ऑफ लव, तो इनकी ये जो कविता है वो प्रेम की कविता है। फिर इन प्रसाद्स आंसू द बुक 1 एक्सप्रेसेस डीप, तो बुक 1 जिसमें कि 4 ही स्टेंजा हैं स्टार्टिंग के, वो मैंने पूरे अपलोड किए हैं आपके लिए। पहला वीडियो जो अपलोड किया था आंसू पर उसमें 4 स्टेंजा थे, तो जो बुक 1 है वो क्या एक्सप्रेस करती है, पैथोस,
करुणा, है ना, पहला ही जो उनका क्वाट्रेन था, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, है ना। तो जो पहली बुक है उसमें पैथोस, करुणा की अभिव्यक्ति है। फिर इन प्रसाद आंसू द बुक सेकंड एक्सप्रेसेस सेंस ऑफ, तो जो बुक सेकंड है यानी 5 से लेके 15 तक, ये भी मैंने अपलोड की है बुक सेकंड आपकी। तो उसमें क्या, किस चीज़ की अभिव्यक्ति है, लॉस, यानी जो खो गया उनके हाथ से, जो चला गया, उसकी अभिव्यक्ति है बुक सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन प्रसाद आंसू द बुक थर्ड, तो प्रसाद की जो कविता है आंसू, उसकी बुक थर्ड, द पोएट कंप्लेन्स, कवि ये शिकायत करता है दैट नो वन हैज़ ब्लैंक स्पेस फॉर हिम, कि किसी के भी पास उसके लिए नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, सिंपैथी, सहानुभूति नहीं है। तो अभी हमने बुक थर्ड नहीं पढ़ी है, लेकिन जल्दी ही इसको पढ़ेंगे हम, अप्रैल में मैं कोशिश करूँगी, हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने से पहले मैं इसको पूरा कर दूँ। फिर देखिए, इन प्रसाद आंसू द बुक 4 द पोइट डिस्क्राइब्स, तो प्रसाद की जो कविता आंसू है उसमें बुक 4 में किस चीज़ का वर्णन है, ब्यूटी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ, उनकी प्रिय पत्नी की खूबसूरती का वर्णन है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन प्रसाद आंसू, प्रसाद की कविता आंसू में द बुक 5 द पोइट मार्क्स हिज सॉरो इन, तो प्रसाद की कविता आंसू की जो बुक 5 है उसमें कवि अपना दुख किस में देखता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो तत्व हैं उनमें अपना दुख उनको दिखाई देता है, जैसे प्रकृति भी उनके साथ रो रही है, विलाप कर रही है, ऐसा वर्णन है इस बुक 5 में। इन विच लैंग्वेज आंसू इज़ रिटन ओरिजिनली, तो ओरिजिनली आंसू हिंदी भाषा में लिखा गया है और इंग्लिश में इसको बाद में ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट किसने किया है ये आप जानते ही हैं। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं बाद में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।